एक इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं अपन। ये रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ पे। और कौन से चैप्टर पे रहेगा? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे रहेगा। सीबीएसई आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई नहीं आईसीएसई बोर्ड किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं, आरबीएसई बोर्ड के लिए, स्टूडेंट के लिए है। तो सब लाइव में। हाँ, रेडी है, रेडी है, रेडी है। देखो, आपका जितने भी लाइव वाले स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने वाली है। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आधे घंटे का जो लास्ट टाइम रहता है उसमें क्लियर होंगे। उसमें एक नया सेशन लिया जाएगा, उसमें 30 मिनट्स में। अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया जो अपन ने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो जो पिछले क्लासेस में अपन ने पढ़ रखा है, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने। अगर वो क्लियर हो जाते हैं आपके, तो ये पूरा सेशन फ्रूटफुल रहेगा, वरना मतलब का नहीं रहेगा। तो तैयार है सब? आर ऑल रेडी? ठीक है। हाँ राजवीर, हाँ। हाँ, आधे घंटा ही रहेगा, जितना आपके क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से। हाँ आदित्य, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो अपना पहला क्वेश्चन है वो इस टाइप से बोला गया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अपन को ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। बहुत ईजी है, अपन को आसान से पता है। अपन को पहला फॉर्मूला जो पढ़ाया गया है इसको पूरे चैप्टर में, जो आपको पढ़ाया होगा आपके सर्स ने या फिर यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, वो ये है कि डिस्टेंस फार्मूला, जिसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला फटाफट चैट में लिख के बताओ क्या था। अंडर रूट मत निकालना, उसके अलावा लिख के बताओ। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। ओहो, अन्य ने इतनी मेहनत करी और सबसे फर्स्ट उसी ने लिखा है। और अपन x1 x2 किसको होते हैं? इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं और इसको y2 कहते हैं। हाँ, सबको समझ में आ गया? तो दोनों को माइनस ही करना है, दोनों को सिर्फ माइनस ही करना है। जैसे 5 - 2, जो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। और जिसको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। फिर लास्ट में जब आंसर है 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड्स के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा, आंसर को सामने ले आऊँगा, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं आपका सही है। और जिसको एक्सप्लेनेशन का जरूर देख सकते हैं। इसका माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर, जो आता है √25, विच इज़ 5 आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आंसर रहेगा 5। 5 किसी का आ रहा था? 5 किसी का आ रहा था क्या? 5 किसी का आ रहा था क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन कुछ ये है कि मिड पॉइंट है, अपन को एक पॉइंट दे रखा है और दो पॉइंट्स दे रखे हैं अपन को। बी, एक मान लो ए पॉइंट्स है और एक है बी पॉइंट। उसके बीच में जो मिड पॉइंट है वो अपन को गिवन है, जो है 3 या 4। और अपन को x2 y2 निकालना है जो बी पॉइंट का है। ठीक है, x2 y2 निकालना है जो बी पॉइंट का है। सर हमने मिड पॉइंट की थ्योरम पढ़ी थी, सर हमने मिड पॉइंट की थ्योरम पढ़ी थी, और उसी थ्योरम से हमें एक फॉर्मूला पता चला। वो ऐसा कुछ था कि x जो भी मीन मतलब मिड पॉइंट वाला होता है इज इक्वल्स टू x1 + x2/2। और मिड पॉइंट का जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y1 + y2/2। तो सर अपन को क्या क्या गिवन है? अपन को y1 और y गिवन है, x और x1 गिवन है। सर गिवन क्या नहीं है? y2 और x2, ये अपन दोनों निकाल देंगे आंसर से। इसका क्या आंसर रहेगा फटाफट कमेंट डाउन करो। कुछ नहीं करना है, बस जो भी है वैल्यूज़ इसको पुट करनी है। जैसे x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ मैं छोटा सा बता देता हूँ, x वाला बता देता हूँ, 3 हो जाएगी। और x1 हो जाएगा 2। और x2 जो निकाला है अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको 6, 3 × 2 6, और -2 4। तो 4 आएगा। और अच्छा, ऑप्शन गलत है। हाँ, तो अब करना ही पड़ेगा। आंसर क्या आएगा ये देखने के लिए। तो y आ जाएगा 4 = 3 + y2/2, जिसमें y2 की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 8, 8 - 3 5, मतलब 4 5। 4 और 5 क्या सबका सही आ रहा था क्या? 4 और 5 आ रहा था क्या? क्या 4 और 5 आ रहा था? नहीं नहीं नहीं, 3 और 5 नहीं आ रहा है, 4 और 5 आ रहा है। कुछ प्लस माइनस में आपने गड़बड़ी कर दिया आदित्य। हम्म। डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। मतलब एक स्लोप बतानी है, मतलब एम बताना है आपको। क्या बताना है? एम बताना है सर जी। क्या बताना है? एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम बताना है। और वो बोल रहे हैं कि अगर स्लोप होती है पी से क्यू तक की, तो इसमें जो लाइन पास कर रही है, सॉरी, इसमें जो लाइन पास कर रही है उसका क्या स्लोप है, एम बताना है। एम का फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट गिवन था। एम इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? एक्स y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यही फॉर्मूला रहता है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन की सीरीज़ है। आपको
इक्वेशंस में फॉर्मूले मस्ट होने चाहिए, कम से कम पता होने चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत समझाना हो, एक्सप्लेनेशन देनी हो तो वो तो मैं क्वेश्चंस की दे ही दूंगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकालना है। इसमें अपन को क्या क्या दे रखा है, इसमें x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है। सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है और इस m की वैल्यू निकालनी है। काफ़ी इजी प्रोसेस है कि नहीं? हाँ, इजी क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन होंगे, तुम लोग को धीरे धीरे आएंगे जब देखना, फिर देखता हूँ कितना आंसर दे पाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा, सही बोला सबने, सी, -3/2। देख सकते हैं आप, -3/2 आता है कि नहीं आता है। आप ये क्वेश्चन डाल दें, m की वैल्यू अपने आप आपके सामने आ जाएगी। हाँ, क्लियर है। फोटो तो करना है। हम्म तो फोर्थ वाला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। ए बी और सी इसकी वर्टिसेस है, और आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। ठीक है, ये ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, 0 0 ओरिजिन पे है, 4 0, ओ सॉरी, ऊपर रहेगा वैसे तो ये पूरा ट्राइंगल, बट नीचे बन गया, कोई दिक्कत नहीं। हमको सिर्फ सिंबॉलिक करना था कि कैसे बनता है ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला पता है सबको? क्या फॉर्मूला पता है? पता है तो लिख के बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ x1 y2 - y3, ये होता था। हाँ सर, शायद हमें याद भी है। x2 क्या होता था, y3 - y1, और x3 क्या होता था, y1 - y2। और इसका क्या होता था, पूरे का मॉड। मॉड मतलब जो भी वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आएगी। मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है, और क्योंकि एरिया पॉजिटिव में होता है। और मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था, कुछ ऐसा था। याद कैसे करोगे इसको? इस वेल x1 को पकड़ो और इन दोनों को माइनस कर दो। x2 को पकड़ो, जो इसके अलावा है उसके नीचे वाले y नहीं, उसके अपोजिट y को माइनस कर दो। इसको पकड़ो और इससे इसको माइनस कर दो, इसको पकड़ो इससे इसे माइनस कर दो, इसको पकड़ो इसको इससे माइनस कर दो। ऐसे याद करना था, सिंपल। ठीक है, और हाफ तो होता ही है अपना एरिया का। हाँ सॉरी, आंसर तो बताया नहीं मैंने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा बताओ? फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करना है इसमें भी, क्योंकि इसमें x1 दे रखा है, y1 दे रखा है, x2 दे रखा है, y2 दे रखा है, x3 दे रखा है, y3 बता। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट फटाफट फटाफट। हम्म बताना किसका 6 6 आ रहा है, 6 स्क्वायर यूनिट्स किसका आ रहा है, मुझे बताओ। 6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। इस पर फॉर्मूला पुट करना, मैंने फॉर्मूला बता रखा है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। पी सही है। चेक विद द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। मतलब कोलिनियर की प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने बताया था कि कोलिनियर की प्रॉपर्टीज कब होती है। कोलिनियर मतलब सब पॉइंट्स एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, मतलब इसका स्लोप दोनों का एक ही होगा। अगर मैं ए से बी तक की लाइन और बी से सी तक की लाइन लूँ तो इन दोनों का स्लोप स्लोप सेम होगा। सेम होगा तभी तो कोलिनियर होंगे। मैंने कल कोलिनियर को पूरी थ्योरम बताई थी, उसमें मैंने बताया था कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर को कैसे प्रूव करते हैं। कोलिनियर अपने फर्स्ट में कहाँ एग्जांपल्स में होता है, ट्राइंगल्स में होता है, क्वाड्रेटर्स, इन सब में मैंने बताया था। कोलिनियर का मैंने बताया था कि स्लोप, जैसे कि ए से बी तक का जो स्लोप रहेगा और बी से सी तक का रहेगा, और ट्राइंगल में इसको अपन एप्लीकेबल मानते हैं कि जब ये इक्वल हो जाए तो ये कोलिनियर है, और नॉट इक्वल से तो मतलब नॉट नॉट कोलिनियर है बस। और अपन को इसमें बताना है कि नहीं है, अपन को क्या बताना है, एम ए से बी, मतलब एम, तो इसको एक बार x1 y1 और इसको x2 y2 और इसको x3 y3 बताना है। तो x2 - x1 अपॉन y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और एम बी सी में भी आपको यही सेम चीज़ ट्रिक अप्लाई करनी है, x2 - x1। इन दोनों का बताना है कि m कितना रहेगा। और आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। अब ये इसको x1 इसको y1 और इसको x2 इसको y2 सिंपल। बिल्कुल एल्जेब्रिक टर्म, बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म है ना यार, बिल्कुल डायरेक्ट आपको माइनस ही करना है ना। और एक बार फिर अगले वाले में बी से सी में इसको x1 और इसको y1 मानना है और इसको x2 इसको y2 मानना है। ठीक है, इतना सा काम करना है और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसका मैं बता देता हूँ, 2 2 रहता है और यस रहेगा। हाँ बहुत सही बहुत सही, क्या क्या लाइव है बच्चे हैं। और सबसे फर्स्ट जो आंसर दिया नेहा ने, नेहा चौधरी। ओहो, चौधरी साहब, चौधरी साहब जल्दी दे रहे हैं आंसर आजकल। चौधरी साहब क्या, सॉरी, साहब ही होता है। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट पी एंड हैज अ स्लोप ऑफ 4, राइट इस इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बताई थी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, अपनी स्ट्रेट लाइन की एक फॉर्म क्या रहती है, y = mx + c।
ठीक है। और इसमें स्लोप इंटरसेप्ट मतलब सी को अपन एक्स का इंटरसेप्ट कहेंगे या फिर वाई का इंटरसेप्ट कहेंगे। ये पूरा क्लियर है अपना? हाँ क्लियर है। ठीक है, तो क्लियर है तो अब इसमें डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करना है अपन को, इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करना है। अब जैसे वाई वाई का अगर दो स्लोप इंटरसेक्ट मतलब अगर पॉइंट से लेके अगर इंटरसेप्ट पूछ रहा हो तो मतलब क्या होता है, वाई इक्वल्स टू वाई वन, वाई माइनस वाई वन, एम एक्स माइनस एक्स वन प्लस सी। नहीं, प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि वो सी तो इंटरसेप्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला है जो अपना था, बस इसमें एक्स टू माइनस एक्स वन नहीं होता है क्योंकि इसमें वाई और एक्स खुद ही वो पॉइंट्स होते हैं जो स्लोप क्या होता है। आपको क्या क्या दे रखा है, हाँ इक्वेशन अगर पढ़ें तो लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट पी। पॉइंट दे रखा है मतलब एक्स वन और वाई वन दे रखा है। ठीक है, और स्लोप दे रखी है मतलब एम दे रखा है अपन को, एम गिवन है, एक्स वन और वाई वन गिवन है, तो इससे इक्वेशन बन जाएगी। अरे इक्वेशन ही तो बनानी है, मतलब वाई माइनस, इसको फटाफट कर देते हैं, वाई प्लस थ्री, एम की फोर दे रखी है, एक्स माइनस टू, क्या हो जाएगा वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस एट, तो फोर एक्स माइनस वाई और 11। ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें फोर एक्स पॉजिटिव है। अच्छा 11 अगर मैं यहीं रुकूँ और फोर एक्स को इधर ले जाऊँ तो ये आंसर होगा ए। ए इसका आंसर आएगा। ए किस किस का आ रहा है, ए किस किस का आ रहा है? ओहो ओहो, लोगों ने डीवी दिया, डीवी बोला, अरे वो 11 तो देखो भाई, इक्वेशन को हर बार थोड़ा ना इक्वेशन तुम्हारे ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से आएगा, थोड़ा ट्रिकी तो देंगे, कम से कम एक वैल्यूज तो इधर उधर करेंगे। डी नहीं रहेगा, ए रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलते कोऑर्डिनेट्स। ये सारे क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड में अपने आए हुए हैं, मैं सबको बता दूं आरबीएससी बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी गिने चुने लिए। हाँ ऑब्वियसली मैंने वो जो वैल्यूज़ है वो सेम नहीं लिए जो आरबीएससी बोर्ड में आई थी, बट वैल्यूज़ दूसरी है, क्वेश्चन का और एक्सप्लेनेशन और किस तरीके से करना है वो ये सेम ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन, और मैंने ऐसा कभी लिया नहीं कि एमसीक्यू के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल कम किया, मैंने एमसीक्यू के हिसाब से लेवल बढ़ाया है। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा लेवल किस टाइप का क्वेश्चन, और कोऑर्डिनेट का हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे अगर ये पूरी पीपीटी या किसी ने ये पूरी वीडियो देख रखी है तो। ठीक है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल आर ए बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अरे क्या आपको बोल रहा है, आपको डायरेक्ट सब बता रखा है, आपको ए बता रखा है, आपको बी बता रखा है, आपको सी की वैल्यूज बता रखी है, आपको कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं। ग्राफ में मत जाना, ये ग्राफ तो थोड़ा अलग बनेगा इसका। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ आपको बता रखा है। ठीक है, ट्राइंगल एक दे रखा है आपको, ए से बी तक का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इसमें? इजी पीसी ना, इसका और इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, कुछ ज़्यादा कुछ करना ही था। हाँ आंसर बताओ। हाँ तो कितों का फाइव आ रहा है, तो सबसे फर्स्ट विनर बताएंगे आरव को। आरव ने सबसे जल्दी बताया है, शर्मा साहब का लौंडा जल्दी बताता जा रहा है आंसर। ध्यान रखो वो मुहावरे सच ना हो जाए। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। हाँ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का कल मैंने अपन बात करी थी, सेंट्रोइड रहता है तो क्या करना होता है सर? सर सेंट्रोइड रहता है तो क्या करना होता है, अगर तीन पॉइंट का अगर सेंट्रोइड पूछा है कोई ट्राइंगल का मतलब सेंटर पॉइंट, तो उसको अपन कैसे निकालते हैं? समझा था अपने, अपने क्या समझा था कि जो भी x होगा उसका x निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, एक्सप्लेनेशन ये है अपॉन थ्री। अपॉन थ्री अपन ने सिंपल समझा था, x जैसे मिड पॉइंट में होता है एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वैसे ही वैसे ही अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर इसका निकालना हो सेंट्रोइड निकालना हो तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, वाई का निकालना हो तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला था। और एक और था हाँ सॉरी दो ही तो पॉइंट्स होते हैं, हाँ ठीक है, हाँ तो ये था अपना फॉर्मूला। एक्स नहीं एक्स नहीं एक्स नहीं, ये सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला है जिसको अपन जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी सेंट्रोइड है उसको जी से रिप्रेजेंट करो, जिससे करना है वो करो। एक्स वन, ये सामने वैल्यूज़ है एक्स वन वाई वन की, एक्स टू वाई टू की, और एक्स थ्री वाई थ्री की, इन तीनों इसकी वैल्यू प्लस करनी है, इसकी 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 सामने बताया सिक्स, सिक्स प्लस ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन थ्री फोर, और अगला जो आंसर आ जाएगा थ्री फाइव एट, पंद्रह अपॉन, आठ 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 सोलह, पंद्रह पंद्रह अपॉन दो। नहीं नहीं नहीं, इसका तो ऑप्शन क्यों गलत दे रखे हैं इसके? अच्छा दो क्या, तीन था ना, हाँ हाँ सो सॉरी, मैं मिड पॉइंट के थ्योरम पे चला गया था। पाँच, हाँ फोर फोर फाइव है ना, तो सी। सब सी है, सही बोल रहा, सही बोल रहा। थैंक यू।
हमें पॉइंट आउट करने के लिए आंसर। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इफ द लाइन, अपन को लाइन दे रखी है, अपन को प्रॉपर लाइन दे रखी है, प्रॉपर लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इंटरसेक्ट द वाई एक्सेस एट सी। ये पढ़ना जरूरी है, इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सेस पे एट सी, मतलब वाई एक्सेस एक्स जीरो है, ठीक है, उस पे सी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो पहले तो इंटरसेक्ट करिए वाई एक्सेस पे, अगर कोई वाई एक्सेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब उसकी एक्स की वैल्यू तो जीरो, एक्स की वैल्यू तो जीरो, अपन को सिर्फ वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है। तो इस पे इंटरसेक्ट करिए, अगर इस पे मैं एक्स की वैल्यू, अगर इस पे इंटरसेक्ट करिए, मतलब ऐसा कोई पॉइंट है जिस पे यहाँ इंटरसेक्ट करिए जिसमें जीरो है उसकी वैल्यू और एक वाई है, तो अगर मैं इस लाइन को जो भी इंटरसेक्ट करिए, अगर इस लाइन पे जीरो की वैल्यू डाल दूँ तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, जैसे वाई इक्वल टू 2x+3 था, मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्योंकि एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पर इंटरसेक्ट करोगे वहीं की तो अपन को वाई की वैल्यू पॉइंट आउट करनी है, वो है 3। जीरो थी, ये तो बहुत आंसर ईजी था क्योंकि दूसरे ऑप्शन में जीरो ही नहीं है, ठीक है। अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। हाँ, तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, इक्विडिस्टेंस का मतलब एक पॉइंट से उस पॉइंट से उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का दोनों का अगर डिस्टेंस सेम रहता है उसको अपन इक्विडिस्टेंस कहते हैं, नाम से पता चल रहा है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो एक एक्स पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस पॉइंट है, एक्स एक्सिस पॉइंट का मतलब वाई जीरो है, वाई जीरो है, एक्स है और जीरो वाई है, वहां से लेके इस तक का पॉइंट, वहां से लेके इस तक का पॉइंट अपन को पता रखा है कि इक्वी डिस्टेंस है, क्योंकि अपन को ऑब्वियसली पॉइंट निकालना है इसलिए अपन को बता रखा है। यहाँ भी आंसर सिंपल है, आप बोलते जल्दी दोगे सी क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जीरो है, बट हाँ ये देखना जरूरी है कि होता है कि नहीं होता है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब अंडर रूट ऑफ x2 - x1, x2 और जीरो एक्स रहेगा, ठीक है, x2 - x1, इससे इसका मतलब एक्सप्लेनेशन सबको बतानी पड़ती है, सही बता देता हूँ। जैसे इक्वी डिस्टेंस में मैंने बोला है कि एक एक्स एक्सेस पॉइंट है भाई, एक्स एक्सेस पॉइंट है मतलब वाई उसका जीरो है, अगर वाई उसका जीरो है तो उसकी वैल्यूज क्या रहेगी, एक्स से जीरो तक की, मतलब यहाँ इस पॉइंट से इसको सी पॉइंट दे दो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फॉर्मूला से जो अपन निकालेंगे वो क्या रहता है, सेम रहता है, सेम रहता है, इक्वल रहता है। हाँ, तो अपन को अंडर रूट ऑफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का मतलब 0 - 3 का स्क्वायर, जो भी आएगा आना पॉजिटिव ही है, अंडर रूट ऑफ ये वापस कर दोगे तो x - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 7 का होल स्क्वायर। अब देख लो, अंडर रूट से अंडर रूट तो कट हो जाएगा क्योंकि ये इधर से स्क्वायरिंग करेगा, इधर से स्क्वायरिंग करेगा, बात बराबर है। इसको अगर आप खोल दो x² + 4 - 2 × 4x +9 इज इक्वल्स टू x² + 36 -12x +49, ठीक है। इसको और अपन फर्दर सॉल्व करते हैं, ओह सॉरी सॉरी, तो बीच में आ गया था, लाइव तो लाइव पे विजिबल नहीं हो रहा है, देखो इसको मैं आप इसे एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ x - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 7 का होल स्क्वायर, और मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, इसको खोला है, इसको एक्सपांड किया गया है यहाँ से, और यहाँ मैंने बस 7 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब जो भी अपनी वैल्यूज़ पहले आई थी उससे और क्या क्या कट सकता है, x² से x² कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, तो अपन को दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है। और 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। -4x इज इक्वल्स टू 36, और यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 49 + 36 85 -12x। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो जो वैल्यू आएगी आपके x = 4 आ जाएगा, है ना। जो भी आप सॉल्व करते हो इससे x = 4 आ जाता है, जिसके सी की वैल्यू, किसका सही था। क्या एक्सप्लेनेशन समझ में आई, क्या क्वेश्चन समझ में आया, कैसे करना था, इजी था। हाँ इजी था, समझने में भी इजी था, हो भी रहा था इजी से। तो अगला क्वेश्चन करके बताओ अगर इतना इजी लग रहा है। प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर यूजिंग, ये भी अपन को पता है, पी से क्यू तक का, क्यू से आर, अभी अपन ने पढ़ा है। सर अभी तो आपने पढ़ाया था कि कोलिनियर का अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है बताने, अगर ट्राइंगल्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब नहीं बन रहा है, कोलिनियर है, तो अगर पॉइंट्स बताने तो पी पी से क्यू तक का और क्यू से आर तक का क्या निकाल दो, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी से क्यू तक का अगर डिस्टेंस फॉर्मूला, क्यू से आर तक का डिस्टेंस फॉर्मूला, और आर से पी तक का, क्योंकि 3 पॉइंट्स है ना, तो अगर इन तीनों का डिस्टेंस अगर सेम रहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर इन सबका डिस्टेंस सेम रहता है तो भी अपन कह सकते हैं, अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो भी अपन कह सकते हैं, अ, जब डिस्टेंस डिस्टेंस सेम नहीं, सॉरी, हाँ डिस्टेंस सेम नहीं, अगर पी से क्यू तक का और क्यू से आर तक का, पी से क्यू तक का
और क्यू से आर तक का, वो तो अपने स्लोप की फॉर्म में पढ़ा था, पी से क्यू तक का और वापस क्यू से आर तक का अगर स्लोप सेम रहता है तो। वरना फॉर्मूला ये आता है कि पी से क्यू तक का डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करना हो, क्योंकि अपन को लिखा है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, अपन को ये नहीं लिखा तो वरना अपन ये लगाते ज़्यादा ईजी पड़ता। बट अपन को लिख रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है, इसलिए अपन पी से क्यू तक का डिस्टेंस फॉर्मूला और क्यू से आर तक का डिस्टेंस फॉर्मूला को प्लस करते हैं। अगर वो इक्वल रहता है पी से आर तक के फॉर्मूले से, पी से आर तक के डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये कोलिनियर है, या फिर इसका आंसर निकल जाएगा जो आंसर निकालना चाहते हैं अपन। मतलब कोलिनियर है कि नहीं है पॉइंट्स। इसके कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे, इसका यस नो में आंसर आएगा, यस है या नो है, यस है या नो है। बहुत सही, पी क्यू निकाल दिया है आरव ने। अंडर रूट ऑफ 8 आ रहा है, किसने क्यू आर निकाला है? हाँ क्यू आर भी 8 ही आ रहा है अंडर रूट। चलो ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है पी से क्यू तक का। डिस्टेंस फॉर्मूला अपन को पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अपन को पता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हाँ पी आर भी बता दिया है, पी आर सर आ रहा है अंडर रूट ऑफ 32। ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस करूँ, अंडर रूट ऑफ 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 8 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 32, तो इसका तो हो जाएगा 2 ऑफ रूट 8। और अगर आप 32 को भी निकालते हो, 32 का अगर अंडर रूट फाइंड आउट करते हो, करके देख लेते हैं, तो क्या आ रहा है 2 टू 4 रूट 2, और इसको और फर्दर करते हो तो आप 4 रूट 2 ये भी आ जाएगा। 4 रूट 2 हाँ, कोलिनियर तो है, वो तो हमको सामने पता चल गया था, कोलिनियर है। ठीक है, डिस्टेंस क्या रहेगी, कोलिनियर रहेगी इसकी, मतलब कोलिनियर प्रूव है। अगर कैसे कर सकते हैं, दो फॉर्मूले हैं, एक तो स्लोप फॉर्मूला है जो अपन पी से क्यू से आर तक, पर इसमें स्पेशली दे रखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूले से करो। अगर आपको एग्जामिनेशन में आता है कि डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से ही करना है तो आप कैसे करोगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पी से क्यू तक का, क्यू से आर तक का डिस्टेंस निकालना है, उसको प्लस करना है और उसको किसके इक्वल रखना है, पी से आर तक का, मतलब फर्स्ट से थर्ड तक का डिस्टेंस को इक्वल मानना है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस बतानी है। जैसे ये पी क्यू आर है, तो पी से क्यू तक का, पी से क्यू तक का, क्यू से आर तक का से पी से आर वाला जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर ये सेम रहता है, उसकी बड़ी डिजिट सेम रहती है, तो वो कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, प्रूव के क्वेश्चन नहीं आते कोलिनियर में, तो वैसे भी डायरेक्ट। क्वेश्चन आ गया, अब करो तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। ए और बी से लाइन पास हो रही है, और राइट द आंसर इन द जनरल फॉर्म दिस। इस फॉर्म में आंसर, ये एक जनरल फॉर्म है, एक लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हाँ तो इसकी इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिख के बताओ कैसे करेंगे, मुझे वो करके बताओ फटाफट। देखो सिंपल सी बात है यार, सर अपन को लिखनी हो, इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन होता है सर एम इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहती है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन रहती है सर। बस फॉर्मूला ही तो पुट करना है। ये अपन को x1 है, ये अपन को y1 दे रखा है, ये x2 दे रखा है, ये y2 दे रखा है, सिर्फ m ही तो नहीं है, m ही तो नहीं है, और यही तो अपन को निकल जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले से, तो m फाइंड आउट हो जाएगा, इस फॉर्मूले से तो m फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको? फिर डायरेक्ट अपन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला डालना है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन लाइन क्रॉसिंग और राइट द आंसर इन द। अब जैसे मैं एक बार में m निकाल देता हूँ, m जैसे हो जाएगा 8 - 2 अपॉन 7 - 3, तो 6/4, मतलब 3/2, मतलब m की वैल्यू तो हो जाएगी 3/2। हाँ 3/2। फिर अपन को जो इक्वेशन पुट करेंगे वो कैसे करेंगे, तो एक सिंपल सी बात है, ए को x1 और y1 मान लो, एक को x1 और y1 मान लो, और फिर जो इक्वेशन कैसे होती है y माइनस y1, यही होती है। अपन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन करनी कोशिश करी थी, तब हमने इक्वेशन में पढ़ी थी y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट का कुछ क्वेश्चन था, जिसमें बोला था y माइनस y1 और m x माइनस x1, यही पढ़ी थी अपन इक्वेशन। तो बस इसी फॉर्मूले में y और x को तो वहीं रहना है ना, ये तो लाइन के हैं। अब a से जो पास हो रही है लाइन, a से जो पास हो रही है लाइन, उसका बना दो। कैसे बना दोगे सर? ऐसे बना देंगे y माइनस y1, ए के पॉइंट्स थे, ए के पॉइंट्स थे सर 3 और 2, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3/2 सर, हमारा m आया था, m आया था x माइनस x1, x माइनस x1, तो ये y माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 3x - 9, इसको और सिंप्लीफाई करो, 3x - 2y इज इक्वल्स टू 13।
इस टाइप की कुछ इक्वेशन बन रही है। ये जो इक्वेशन है ये लाइन पास कर रही है, ये लाइन जो है ये पास कर रही है वहां से ए और बी से पॉइंट से। क्लियर? क्या क्लियर है सबको? क्रिस्टल क्लियर? सब बढ़िया बढ़िया से समझ में आ गया सर। क्वेश्चंस? हाँ, सेक्शन फॉर्मूले क्या आ रहा है ना, सेक्शन फॉर्मूले, ये सेक्शन फॉर्मूला का लो क्वेश्चन। हाँ, अपन ने अब आप देखो तो एक्सरसाइज फर्स्ट के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब जिस बन सकते हैं जो उससे डिस्टेंस फार्मूला से, थोड़े बहुत कोलिनियर से, वो ये ऐसे बनेंगे। अब सेक्शन फार्मूला से जो अच्छे क्वेश्चन ज़्यादातर सेक्शन फार्मूला से, क्योंकि उसी से लेंदी बन सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन हार्ड बनना मुश्किल है, लेंदी बनना ईजी है। तो लेंदी सेक्शन फार्मूले से बनेंगे, जो उसका के वाला फॉर्मूला है और उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे। और क्या बनेंगे वो आप इस टाइप से देख सकते हो, जैसे कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस, अपन रेशियो के फॉर्म में पढ़ते हैं, एम और एन के रेशियो में होता है, फिर उसका सेक्शन फॉर्मूला बनता है। सेक्शन फॉर्मूला सबको पता है ना? क्लियर तो है सेक्शन फॉर्मूला सबको? ठीक है, तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x1 x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए टू थ्री और पी। दो पॉइंट्स दे रखे अपन को, ए और बी के पॉइंट्स दे रखे और लाइन उसको काट रही है। अपन को एम रेशो एन निकालना है और लाइन उसको कट कर रही है ऑलरेडी। अपन डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला नहीं, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला कुछ करना ही नहीं होता। x1 एम एक्स वन एक्स टू प्लस एन एक्स टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम प्लस एन, ये एक फॉर्मूला होता है एक्स का, और फिर वाई का सिमिलरली हो जाएगा, यहाँ पर वाई टू आ जाएगा, वाई वन आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैं कहीं आपको बोलूँ तो मज़ा नहीं आएगा लगाने में। कुछ कुछ मज़ा आएगा तब जब अपन को लगाने का कुछ पीस मिलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन का अगर आंसर देखें, ठीक है, तो इसमें रेशो पूछा है, मतलब अपन को ये पॉइंट्स के x1 और y1 दे रखा है, और x2 और y2 दे रखे हैं, गिवन है y2 और x1। ठीक है, x2 और y2 गिवन है। ठीक है, तो अब x1 y2 तो गिवन है। अब अपन जब अपन के रेशो वन में, अब अपन रेशो अज्यूम करना पड़ता है, जब अज्यूम करते हैं अपन किस में रेशो में करता है, के रेशो वन, जो भी आएगा उसके हिसाब से इसका ऑब्वियसली इसका जो भी रेशो होगा वो बन जाएगा अपने आप। पर के रेशो वन में अपन उसको लेट करते हैं कि अपन के रेशो वन में उसको लेट करें कि के रेशो वन में ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है फिर उस के रेशो वन का, एक्स एक्स टू, एम की जगह एक्स डालना है, सिंपल सी बात है, एम की जगह एक्स और वन की जगह एन, जो वही रहेगा। ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है अपना, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है अपना। हाँ सर, ऐसा कुछ बनता है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट करना है, मतलब x1 और x2 की वैल्यू पुट करनी है। पुट करके भी देख लेते हैं। ए की वैल्यूज क्या थी, लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 2 और 3 और 6 और 7, 2 और 3 और 6 और 7। आप भी करते रहो करते रहो करते रहो। 6x आ जाएगा +2/7, और दूसरा जो आएगा वो आ जाएगा आपका, क्या था इसका, 7। हाँ, 7x प्लस 3/x+1। ये फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, पॉइंट्स के हिसाब से ये फॉर्म 2 डालेंगे और 7 डालेंगे। ठीक है सर, ओके ओके ओके, राइट सर। अब ये जो दोनों बन गए हैं, ये अपने क्या आ गए, ये वो सेक्शन फॉर्मूला से जो पॉइंट्स थे एक्स और वाई थे वो अपन को तो मिल गए, किस रेशो में बांटा जा रहा है, पर अपन को के रेशो वन ही तो निकालना था, के रेशो वन निकालना था। अब अपन को पास कोई वैल्यू नहीं है, तो अपन क्या डालेंगे, लाइन की क्वेश्चन। एक और गिवन देखो, गिवन क्या क्या चीज़ है, गिवन एक चीज़ और है, वो है एक्स प्लस वाई प्लस 6 = 0। आंसर बहुत लेट हो रहे हैं आने में, जल्दी जल्दी। मैं यहाँ समझाते समझाते लिख रहा हूँ और आप फटाफट नहीं कर पा रहे हो। एक्स की वैल्यू, ये अपन ये निकालते क्या, एक्स और वाई की वैल्यू से तो निकालते हैं, रेशो होता है, डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देते हैं कि किस क्या वैल्यू रहेगी एक्स और वाई की, अगर सेक्शन फॉर्मूले से इतने सेक्शन पे रेशो पे कटते हैं दो पॉइंट्स तो उस पर एक्स की वैल्यू ये रहती है और वाई की वैल्यू ये रहती है। बस पुट ही तो करनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो, ये वाई की वैल्यू पुट वाई की वैल्यू यहाँ पुट करो और -6 कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि 6x+2/7 प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 7x+3/k+1 -6 को आप पुट करोगे इक्वल्स टू 0 से। अब जो भी इसके के की देखो, अब लीनियर टर्म आ गई तो के की वैल्यू इजीली आनी है। अब जो भी आएगी मैं आंसर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 1/7 आ रहा है। का मतलब है के रेशो वन जो अपन बोलते हैं वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है के रेशो वन जो अपन बोलते हैं किसके इक्वल रहेगा, वो रहेगा 1/7 के, 1/7
7, क्योंकि 1/7 आ रहा है। 1/7 मतलब के रेशो 1 ही तो अपन ने इसको लेट किया था, इसलिए तो 1 अपन लेट करते हैं जिससे के की वैल्यू निकल जाए और जो रेशो अपन को मिल जाए 1/7। 1/7। डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नहीं होगा इसमें, पर डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन कितना फेवरेट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर फॉर्म बाय द पॉइंट्स। अब यहाँ से आपके जितने भी फॉर्मूले हैं, जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मुझे तो ये पक्का पता है पीपीटी से इससे क्लियर होता जा रहा होगा और हो भी गया होगा आधा तो। अब हाँ, अब अपन को है एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर कैसे निकालें सर, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या सर, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? होता है ना सर? अच्छा होता है कि हाँ बहुत बड़ा होता है अच्छा तो दूर की बात, बहुत बड़ा भी होता है। तो उसको याद कैसे करना सर, याद करना सिखाएंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाफ x1 y1 x1 y2 प्लस x2 y3। हाँ इसको याद तो देखो, x1 मैं लिखता लिखता बताता हूँ, जैसे x1 x2 y3 और x3 y3, ये 2 रहेगा है ना। और कितने पॉइंट्स है टोटल, 4 पॉइंट्स है, तो x4 y4। हाँ सर अपने पास इतने पॉइंट्स है, इसको कैसे करें, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अरे सर ऐसे कैसे, ये जो भी है ना, ये जो ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, इनको प्लस करो, ऊपर से नीचे जा रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पर प्लस की फॉर्म में लिखना है बाद में, जैसे x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस इससे, अब अब इससे क्या होगा, अब इससे इसका लास्ट वाला का टर्म क्या क्या होगा, इससे इसका टर्म जो भी है, ये भी ये यहाँ से इस क्रॉस में होगा, ठीक है। तो x4 y1, ये सारे प्लस वाली वैल्यू से जो ऊपर नीचे किया, ऊपर से नीचे वाले के, ऊपर से नीचे वाले के, ऊपर से नीचे वाले के किया। अब नीचे से जो ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और ये माइनस में टर्म लिख लिया, माइनस में टर्म लिखनी है सबकी, तो इसलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। और ये जो भी टर्म्स है उसको आपको लिख सकते हो, जैसे ये y1 से y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। मेरे को इससे, इस क्वेश्चन से डायरेक्ट से आपको फॉर्मूला ही बताना है कि किस तरीके से डिवाइड होता है, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में हाफ कर देना लास्ट में, जो भी आंसर आ रहा है उसका मॉड में लेके, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा। बट सर प्रॉब्लम ये नहीं है सर, प्रॉब्लम ये कि याद कैसे करना था वो बताना था, क्योंकि इसके अलावा फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना तो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, डायरेक्ट वो यहाँ इक्वेशन जो डालनी है वो डालोगे, ये पॉइंट्स सारे पुट कर देना। इसका जो आंसर रहेगा वो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा 12। कहीं 12 है नहीं आ रहा ऑप्शन में, आज कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ी नहीं है, ऑप्शन गलत ले लिया या देखे नहीं है मैंने जो भेजा था सी 12 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर रहेगा। और याद करने का मैंने बता दिया था कैसे याद करना है, हाफ x1 y2 x2 y3 x3 y4, जो भी ऊपर से नीचे जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करो और प्लस करते जाओ, मल्टीप्लाई करो प्लस करते जाओ, मल्टीप्लाई करो प्लस करते जाओ, मल्टीप्लाई करो प्लस करते जाओ, और जो भी नीचे से ऊपर जा रहा है उसको माइनस करते जाओ, इससे माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर माइनस। ये फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा, मोड में लेना, क्योंकि ऑब्वियसली एरिया पॉजिटिव आता है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पी 3/3 - 2 अबाउट द एक्स एक्सेस। ये रिफ्लेक्शन वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आरबीएससी वाले के लिए है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आरबीएससी वालों को इतना टफेस्ट नहीं पूछेंगे, बट हाँ दूसरे जितने एग्जाम्स या जितने बोर्ड्स होते हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है रिफ्लेक्शन का, क्योंकि बहुत ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक ट्रिकी टॉपिक है ना, वो रिफ्लेक्शन लगता है मेरे को, वरना तो सब फॉर्मूले बेस्ड है, सब फॉर्मूला लगाया जो अपन को पता है वो करना है। रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका, रिफ्लेक्शन क्या रहेगा? हाँ 12 रहेगा, 12 स्क्वायर मीटर रहेगा। बहुत ही बढ़िया, आपको पुरस्कार दे दें अगर आपका आ रहा है तो। प्रिया जी, रिफ्लेक्शन ऑफ P3 - 2 का क्या रहेगा सर? रहेगा P32 सर, रहेगा P32 सर। ऐसा क्यों रहेगा इसका सर, बी ऑप्शन क्यों कह रहे हैं सब? सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अबाउट मतलब एक्स एक्सेस है, अगर P32 कहाँ होगा, P32 यहाँ कई पॉइंट्स होगा जहाँ पर एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा, मतलब दोनों पॉजिटिव।
हाँ, ऐसे अगर कहीं भी आपको वाई एक्सेस माइनस एक्स एक्सेस माइनस वाई एक्सेस ऐसा कुछ दे रखा हो, तो जो उसका रिफ्लेक्शन, जो एक मिरर रिफ्लेक्शन होता है, उसके आपको करना है और उससे आपको आंसर फाइंड आउट करना है। पर रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन जरूरी नहीं है डायरेक्ट आपको सिर्फ यही बोले कि एक्स एक्सेस में या वाई एक्सेस में। इसमें क्वेश्चन जो ट्रिकी बनते हैं ना, वो इस एक्स एक्सेस और इसको हटा के एक लाइन की क्वेश्चन दे देते हैं कि इस लाइन पे इसका रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, इस पॉइंट पे इसका रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, इस परपेंडिकुलर एक्सेस पे इसका क्या रिफ्लेक्शन रहेगा। वो होते हैं एक्चुअली ट्रिकी क्वेश्चन। और वहाँ जो रिफ्लेक्शन की फॉर्मूला लगाना, इवन इस आपके नहीं है बोर्ड में और नहीं आता है, पर आईसीएसई बोर्ड का इवन यहाँ से एक फॉर्मूला एक्चुअली डेराइव होता है रिफ्लेक्शन का, और वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है इसके लिए। और रिफ्लेक्शन अपन को सोचते हैं 1-2 नंबर का आएगा, जबकि उनके लिए फॉर्मूला लगता है और वो भी बहुत भयंकर फॉर्मूला है उसका। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मैं आपको तो भी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ रिफ्लेक्शन का क्या आता है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन रहता है सर, हाँ एक्स एक्सिस पे रहेगा, वाई एक्सेस पे रहेगा। अगर एक्स एक्सेस पे रहेगा तो वहीं उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा, उल्टा उल्टा रिफ्लेक्शन करना है उसका, है ना। और अगर ओरिजिन पे रहता है सर, अगर कोई पॉइंट रहता है जैसे P3-2, अगर बोला है कि ओरिजिन, अब इसका ओरिजिन पे करूँ तो मैं क्या करूँगा, तो उसका जस्ट ओरिजिन अगर बोला है कि इस जगह अपन को इसका रिफ्लेक्शन करना है, तो इसका आइडिया आ जाएगा, बिल्कुल उसका डायगनली आ जाएगा। ठीक है सर, डायगनी वाला समझ गया। और अगर लाइन रिफ्लेक्शन में जैसे आपको बताता है एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, जैसे एक लाइन है जिसको अपन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो भी कह सकते हैं, अगर ऐसी कोई लाइन हो जिसमें इसका आंसर होगा, तो उसका आपको ज़्यादा टेंशन लेनी है। उसमें एक्स की वाई की वैल्यू को माइनस एक्स करना है, तो जो भी वाई की वैल्यू है उसको माइनस कर दो, बस उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी एक्स की वैल्यू है, और जो भी एक्स की वैल्यू उसको माइनस और कर दो, मतलब इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यूज़ को इन दोनों इक्वेशन में डालो और इंटरचेंज कर दो। मेनली इसके पॉइंट ही इंटरचेंज है, इसका रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि इसके अगर किसी लाइन पे इंटरसेक्शन हो रहा है और उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब उसके पॉइंट्स ही इंटरचेंज हो जाएंगे। ये रहता है पॉइंट एक्सेस रिफ्लेक्शन अक्रॉस द लाइन वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। लाइन पे जो रहता है एक्सेस पे रहता है, वाई एक्सेस पे ओरिजिन पे रहता है, जो आपके सब्जेक्ट में मैंने पढ़वा दिया है। ठीक है, हाँ अपना कल ही हो गया था। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। इसका बताओ क्वेश्चन, हाँ देखते अच्छा है, देखते अच्छा है। अपन को क्या दे रखे हैं, अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन। एक जगह ट्राई सेक्शन हो रहा है, मतलब तीन पार्ट्स में काटे जा रहे हैं, तीन पार्ट्स में कट करे जा रहे हैं, और लाइन सेगमेंट क्या बन रही है, ए और बी से। ए और बी पॉइंट्स को मैं ट्राई सेक्शन काट रहा हूँ, ट्राई सेक्शनली काट रहा हूँ, मतलब जो पॉइंट्स है उसको मैं तीन भागों में कट कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कैसे करेंगे। हाँ बहुत सही बहुत सही, एम एक बार रेशो ले लेंगे 1:2, मतलब यहाँ से लेके ये पूरा रेशो, और एक बार दूसरी बार जो रेशो ले लेंगे सर, वो ले उसका दूसरी बार इसका जो रेशो लेंगे वो लेंगे यहाँ 2:1, 2:1 का रेशो लेंगे, क्योंकि 1:2 का रेशो हो सकता है कि एक छोटा दो बड़े, वापिस दो बड़े एक छोटा। हाँ, और फिर सेक्शन फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा कि दोनों के मिल जाएंगे कि क्या कोऑर्डिनेट्स रहते हैं ट्राई सेक्शन में। कोऑर्डिनेट तो पूछना था, कोऑर्डिनेट ही तो बताने, एक दो कोऑर्डिनेट ही तो बताने थे, दो ही तो पॉइंट्स, दो ही ट्राई सेक्शन की, मतलब एक दो तीन, तीन पार्ट्स में काट रहा है ना, तो 1:2 एंड 2:1 इस पॉइंट्स में काट रहा है। अगर कोई ए पॉइंट्स यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में कट कर रहा हूँ, मतलब उसके ट्राई सेक्शन मतलब तीन पार्ट्स में कट रहा है वो, तो ये जो होगा ये 1:2 रेशो में काट रहा है, 1:2 में काट रहा है, और ये 2:1 में काट रहा है। यही बात कहने की कोशिश में। हाँ, तो बस ये दोनों फॉर्मूले आपको एम के फॉर्मूले, अब हाँ क्या करना है, तो ये दो पॉइंट्स रहेंगे एक्स और वाई, एक्स और वाई, इन दोनों में एम और एन दे रखा है, ये एम है इसका और ये एन है इसका, ये एम है इसका, एन है इसका। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है x2 अपॉन प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन। सेम फॉर्मूला यहाँ भी पुट करना है, एम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन, ये फार्मूला भी पुट करना है यहीं पे सेम। इसमें एम और एन की वैल्यू रखनी है ये, इसमें एम और एन की वैल्यू रखनी है ये, और x2 माइनस x1, तो पॉइंट से ए और बी ये सेम ही रखना है और पॉइंट्स निकालना है। आंसर बताओ मुझे। ओहो, आज अनन्या, आरव, आदित्य, मनीषा, मनीषा जी का भी आगमन हुआ, उनका भी आंसर देने का आगमन हुआ। 0125 डी आंसर बोल रहे हैं सब, बहुत सही है।
बहुत सही आंसर है और डी ही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन किस टाइप का बनता है सर? अगला क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस एंड दिस, फाइंड इट्स एरिया एंड डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल इज राइट एंगल। इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? पहले तो हाँ, वेदर तो आपको बताना भी है, और क्या इसका स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने फॉर्मूला बताया था। हाँ, एरिया का फॉर्मूला सर ट्राइंगल का हमें ध्यान है और याद भी है, हाफ एक्स वन रखेंगे और अगले क्या करेंगे, जस्ट अगला क्या करेंगे, उसके जो अपोजिट साइड में y है उनको क्या कर देंगे उससे माइनस, मतलब y2 माइनस y3, वापस सर प्लस करेंगे, फिर x2 लेंगे और उसके जो अपोजिट y वाले कोऑर्डिनेट्स है उसको कर देंगे माइनस, फिर x3 लेंगे और उसके y कोऑर्डिनेट्स कौन होंगे, y लास्ट वाला y3, x3 का तो y3 तो उसी का तो कोऑर्डिनेट होता है y1 माइनस y2। बस ये फॉर्मूला पुट करो, मतलब ये दे रखे अपन को x1 y1, x2 y x2 y2 और x3 y3 दे रखे हैं। इन फॉर्मूले को पुट करो, आंसर निकालो, इसमें से क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, एरिया बताओ, एरिया बताओ। जो पॉज करके जो यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ इसको पॉज करें और करने की कोशिश करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बात कहता हूँ। आप कहीं से भी पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है, देखो कहीं से भी पढ़ो क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन अगर कहीं से भी आ गया, वैसे भी याद नहीं रहना है आपको कि कहाँ से क्वेश्चन है, क्योंकि अपन आजकल तो इतने सरफेस पे हो गए इंटरनेट पे कि एक वीडियो नहीं 4 वीडियो अपन देखते हैं क्वेश्चंस करने की। तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी देखो, बट ये जो क्वेश्चन करो एक बार ट्राई करने की कोशिश, कॉपी तो कम से कम पढ़ दो। एक प्रैक्टिस कॉपी आपकी, जो रफ कॉपी ली होगी आपने, किसी ने वाइट ली होगी तो किसी ने वो अपने अलग वाली पेज वाली ली होगी, जिसमें भी ली होगी इसको कॉपी पढ़ने की तो कोशिश करो कम से कम, है ना। जैसे मेरे लाइव वाले बच्चे कितने प्यारे हैं भाई, पढ़ते जा रहे हैं, कॉपी पढ़ते जा रहे हैं, आंसर दे रहे हैं यार। बहुत अच्छी बात यह है कि आंसर सब दे रहे हैं, सब अपनी मेहनत लगा रहे हैं। तो मतलब डाउट तो मुझे नहीं लग रहा, आधे घंटे का सेशन नहीं लेना पड़ेगा और मैं फ्री हूँ, मुझे तो लगता है। हाँ आएगा। हाँ हाँ, ऑप्शन निकला था 11.5, सही बोल रहा हूँ। 11.5 स्क्वायर यूनिट्स, नेहा ने सबसे फर्स्ट आंसर दिया 11.5 स्क्वायर यूनिट्स, बी मान लेते हैं, बी वाला आंसर है। ठीक है, 11.5 स्क्वायर यूनिट्स आएगा इसका आंसर। इसका जो ट्राइंगल का एरिया आएगा 11.5 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा फटाफट तेजी रखता है। तो क्वेश्चन इसी टाइप का आता है जैसे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का, हाँ हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से पूछ लेंगे कि दो एंगल्स इक्वल है, या फिर अब जैसे हाँ पिछला वाला क्वेश्चन, हाँ वो राइट एंगल ट्राइंगल भी प्रूव्ड है। नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। आरव भी बोल रहा नहीं होगा, आदित्य बोल रहा नहीं होगा, प्रिया बोल रही होगी, होगा प्रिया, नहीं होगा नहीं होगा। इधर जब से बोल रहे हैं वो सही नहीं होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो भी परपेंडिकुलर बेस होगा, ए बी को मान लो आप बेस मान लो, और बी सी को परपेंडिकुलर मान लो, और ए सी को आप हाइपोटेनस मान लो, और फिर प्रूव करने की कोशिश करो। अगर किसी भी तरीके से दो वैल्यूज़ कहीं से भी सेम आती है तो ये चीज़ प्रूवेबल होगी, और नहीं आती है कहीं से जो बड़ी वैल्यू लगे उसको हाइपोटेनस मान लो और परपेंडिकुलर बेस मान लो। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे। और जैसे कि हाँ ये डायरेक्ट मिड पॉइंट्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू पॉइंट्स ट्रायंगल पैरेलल है कि नहीं है, मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट्स निकालना है और मिड पॉइंट निकाल के इसके पैरेलल वाला जो अपनी इक्वेशन रहती है वो प्रूव करनी है। हाँ पैरेलल की जो इक्वेशन रहती है वो प्रूव करनी है, इनके स्लोप फाइंड आउट करके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो अपन ये क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग, हाँ प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू sides of triangle is parallel to the third sides and is half of the line, use the vertices this and this and this। तो करने की कोशिश करो,